हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैंक ऑर्डर मेथड। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछला अनग्रुप डाटा वाला कर रखा था उसकी आप जो एग्जांपल हैं क्रॉस प्रोडक्ट में 6th 7th और 8th ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम 6 7 8 तक बना लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है 2 कॉलम में 3x3 की भी आ सकती है। और उसके बाद अब करते हैं रैंक ऑर्डर मेथड। ठीक है, रैंक ऑर्डर मेथड का फॉर्मूला क्या हमारे पास, रो इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ठीक है, इसको हम रो बोलते हैं। रो क्या है हमारे पास, स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, समीशन सम हो गया, डी डिफरेंस, एन क्या होगा, नंबर ऑफ रैंक होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, मैंने दूसरी बुक से भी एक देखा था। ये हमारी बुक नहीं है, ये एमएससी मैथ की बुक है। हाँ जी, देखिए ये रहा, जैसे कि यहाँ पर क्या लिख रखा है, एन स्क्वायर -1। ये सेम फार्मूला इसने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, n³ - n बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख कर भी बता देती हूँ, 1 - 6 डी का स्क्वायर अपॉन n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो n³ - n आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने ये बुक इसलिए निकाली है कि मैं लिखने का तरीका आपको थोड़ा आसान बताऊंगी, क्वेश्चन तो हमने वही सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपके 8 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। बस आपको एक बार फॉर्मूला याद रखना है और समझने की देरी है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें आपको 2 रैंक, जैसे हमने क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि रैंक ऑर्डर मतलब रैंक फाइंड आउट करने हैं ना। देखिए 2 डाटा दे रखा है एक्स और वाई का, इसमें इसने R1 R2 लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप रैंक वन की बजाय, जैसे एक्स डाटा दे रखा है तो आप रैंक ऑफ एक्स लिख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो, रैंक ऑफ एक्स, आपको पता लगे किसका निकालो, यहाँ पर लिख लो रैंक ऑफ वाई। ठीक है, रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई कैसे निकालनी है ये मैंने पूरा डाटा में से बताना था, पर हमारा डाटा थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, इसलिए मैंने इस बुक की एक एग्जाम्पल ले ली। सारा क्वेश्चन सेम है, वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या हमारे पास रैंक एक्स का दे रखा है, एक रैंक वाई का दे रखा है। रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे, रैंक ऑफ वाई निकालेंगे। जो हमारी बुक में रैंक ऑफ 1 और रैंक ऑफ 2 लिख रखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक्स वाले डाटा में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 110। ठीक है, इसको हम रैंक नंबर 1 देंगे। इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, इससे छोटी 98, इसके बाद 88, इसके बाद 85, 4th नंबर दे देंगे। 5th नंबर किसको देंगे, 74 को, 6th नंबर 70 को, 7th नंबर 65 को, 8th नंबर 59 को। ऐसी रैंक ऑफ वाई निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद डी जो निकालनी है हमने, डेविएशन जो निकालनी है वो क्या होगा, रैंक ऑफ एक्स - वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और साथ में मोड लगाना है। मोड का मीनिंग क्या होगा, टर्म को पॉजिटिव करना है। अगर आप कोई बड़ी में से छोटी वैल्यू या छोटी से बड़ी माइनस करने के बाद नेगेटिव टर्म आ गई है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। जैसे इसने क्या किया, 5 - 5, ये तो 0 आया। 2 - 4, 2 - 4 क्या होना था, -2, बट मोड की वजह से क्या हो गया, +2। ठीक है, ऐसी बाकी टर्म निकालनी है। डी का स्क्वायर हो जाएगा, ये सारी टर्म का स्क्वायर कर देना है, तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सबको ऐड करके आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा सिंपल है, R = 1। यहाँ पर R लिखा है, वहाँ पर रो लिखा है, आप रो भी लिख सकते हो। रो इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है आपने। जो हमारे पास डी स्क्वायर आई है, समीशन ऑफ डी स्क्वायर, ये लास्ट वाला कॉलम है ना, इसकी वैल्यू पुट करनी है। जो n³ - n है, हाँ जी, n³ - n, जैसे जो डाटा है हमारे पास कितने इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 512 है ना, -8, 512 में से 8 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 504। इसको अब यही बात का ध्यान रखना, ये जो पूरी टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो डिवाइड करके आएगा, फिर उसके बाद 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली बुक पर। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही कर रखा है, डाटा आगे पीछे था इसलिए मैंने उससे करवा दिया। समीशन ऑफ डी स्क्वायर वैसे ही करा है, एन की वैल्यू हम डाटा काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, पीछे 2 वैल्यूज दे रखी हैं 6, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, आप इसमें भी पुट कर सकते हो 6 स्क्वायर -1, और ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा रो का। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक। अगर आपको गिवन हो फिर कैसे करोगे,
जैसे रैंक डायरेक्ट गिवन है, फिर तो क्वेश्चन और आसान है, आपको रैंक निकालने की ज़रूरत नहीं है। रैंक दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, डाटा दिया हुआ था, रैंक आपने ढूंढा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, उसे 1 किया, फिर उससे कम वाली 2 3 4 ऐसे किए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, रैंक गिवन है दोनों, सीधा आप डेविएशन निकालोगे R1 - R2, डी का डेविएशन, इसका क्या करोगे, ये क्या d² आएगा, d2 नहीं, ठीक है। इसे क्या लिखा था इसने, हाँ यहाँ पर सही लिखा है d का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आना है d², d2 नहीं आना। ये सब का स्क्वायर करेंगे और ये सब हमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पेपर में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, देखिए इसमें 3 आ गए, कोई बात नहीं, जहाँ 2 रैंक वाले थे 3 वाले आ गए, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, 3 रैंक दे रखे हुए हैं, आपको इसमें रैंक निकालना नहीं है, इसकी रेंज निकालनी नहीं है। देखिए डाटा नहीं दे रखा है, सीधा R1 R2 R3 दे रखा है। अब क्या करेंगे, D12 निकालेंगे, D13 और D23 निकालेंगे। कैसे पता लगेगा, देखिए 1 का 2 के साथ निकालोगे, 1 का 3 के साथ निकालोगे, फिर 2 का 3 के साथ। मैं लिख भी देती हूँ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड का थर्ड के साथ, क्योंकि इनका रिलेशन नहीं हुआ, अगर थर्ड का सेकंड करोगे ये सेम ही होगा, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड के थर्ड के साथ 3 डेविएशन निकालिए, तीनों का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए जब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, पहले किसके लिए निकाल लेंगे, 1 2 के लिए, फिर 1 3 के लिए, फिर उसके बाद 2 3 के लिए। क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। अगर बोल रहा है इक्वल दिया हुआ रैंक है ना, इक्वल में कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए जैसे कि ये x डाटा दे रखा है, ये y डाटा, ये देखिए 1, इसके बाद इसने 2 इधर कर लिया 25। अब 25 के बाद फर्स्ट किसे किया था, 22 को, हाँ जी। तो मैंने कहा था अब हम करेंगे अनइक्वल डाटा वाला, ठीक है। देखिए आपको अनइक्वल डाटा में जैसे हमने फर्स्ट रैंक 22 को किया है, सेकंड 25 को किया है ना, इसके बाद इसने क्या, हमने क्या किया है, 30 और 30 ये दोनों सेम थी, तो क्या आना था, किसी एक को थर्ड देते, किसी एक को 4, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों को 3 और 4 के सेंटर वाला, थर्ड और फोर्थ के सेंटर में क्या आएगा, 3.5, तो 3.5 इसे भी दे दिया, 3.5, थर्ड भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ भी। इसके बाद जिसे हम रैंक देंगे उसे 5th। आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, जैसे इसने 22 से शुरू किया ना, इसको सबसे लोएस्ट टर्म को फर्स्ट रैंक दिया है और बाकी इसके बड़ी बड़ी टर्म को सेकंड थर्ड फोर्थ, आप इससे भी शुरू कर सकते हो। देखिए इधर भी, पर ये ध्यान रखना कि जिससे अगर लोअर टर्म से शुरू की है इधर, तो इधर भी लोअर टर्म से करनी है। तो यहाँ पर लोएस्ट टर्म कितनी है, 20 है, 20 को 1 दे दिए। यहाँ पर रिपीटेड नहीं है, यहाँ पर पॉइंट का कोई इशू नहीं है। बट ये देखिए यहाँ पर जो 2 थे, थर्ड और फोर्थ आना था, बट सेम ऑर्डर के कारण हमने 3.5 कर दिया। अगर मान लीजिए 5th नंबर पर 38 आ रहा है और 6th नंबर पर भी 38 होता है, तो मैं 5.5 देती दोनों को, ठीक है। और फॉर्मूला सेम वैसे ही, 6 समीशन ऑफ डी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m। इसका मीनिंग क्या है, देखिए जो हमने क्वेश्चन में निकाला था, ये क्या है हमारे पास, रो इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू दिस वन, ये क्या है हमारे पास, d² की वैल्यू आ जाएगी ना, 1/12 जो वैल्यू थी हमारे पास m³ - m, ठीक है। m³ - m करनी है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2³ - 2, जो हमने एक फर्स्ट वाला डाटा का ले लिया, सेकंड वाला 3³ - 3 ले लिया। ये 2 और 3 कहाँ से लिया हमने, जो आइटम 30 रिपीट हो रहा था, 2 बार रिपीट हो रहा था, देखिए यहाँ पर 30, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। इसके बाद उसने नेक्स्ट वाले में 40 रिपीट 3 टाइम, 40 रिपीट हुआ था, 1 2 एंड 3, ये 3 बार रिपीट हुआ। इसको इसने क्या 4 4 4 ले लिया। देखिए कैसे, ये फर्स्ट नंबर पर था, सेकंड रैंक। अब ध्यान से देखिए 3 बार था, तो हम कैसे कर सकते हैं, तीसरा नंबर आना चाहिए था, चौथा और 5वां, ना 3 दिया ना 5। पहले क्या कर रहे थे हम, सेंटर में ले रहे थे, 2 के बीच में था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3 और 4, सेंटर क्या आ गया 3.5। अब इसका सेंटर क्या आएगा 4, तो हमने यहाँ पर 4 4 4 ले लिया, सॉरी 4 4 एंड 4 रैंक 3 टाइम्स था, तो हमारे पास दूसरी की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3³ - 3 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ इसकी एग्जाम्पल्स ख़त्म होती हैं। अब
रैंक वाला क्वेश्चन देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगर क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स में ही आएगा रैंक वाला क्वेश्चन। मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर देखे जिसमें रैंक वाला क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का ही बनता है। आप इसके साथ के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।